हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगे। तो एकदम ध्यान से सुनना है बातों को, ठीक है। आई होप कि आप लोग वो पहला वाला वीडियो देख करके आए होंगे कि किस तरह से इस ऑडियो सीरीज़ को, ऑडियो मंत्रा सीरीज़ को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। अगर आप मैं थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। अगर आप वैसे वाले बच्चे हो जो बहुत अच्छे साल भर पढ़ाई किए हो, मैक्सिमम चीज़ें आपको याद है, बहुत अच्छा आप स्कोर कर रहे थे, ठीक है, तो आपको जस्ट ये चीज़ें आपको सुनते जाना है आराम से। अभी हम लोग जो कर रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। आराम से सुनते जाना है, हर चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा एवरेज से बच्चे हो, चीज़ें भूल जाते हो, तो आपको सामने रखना है एनसीईआरटी बुक और अपना नोट्स, ठीक है, जिसको कि आप बंद करके रखोगे, ठीक है। और आप सुनते जाओगे, जहाँ आपका लिंक ब्रेक होगा, जहाँ आपको लगेगा भूल रहे हो, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वैसे ही आप वीडियो को पॉज करोगे, मतलब ऑडियो को पॉज करोगे, और आप निकाल करके आप देख लोगे आप एक बार नोट्स को, ठीक है बच्चा। आगे मूव कर सकते हैं हम लोग, चलो। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहला बात ये कि फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म के बारे में है ये चैप्टर। जो इंट्रोडक्शन लाइन होता है दाहिने साइड में, वहाँ पर बोला गया है कि जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है भाई, सही बात है। अब वहाँ पर एक टॉपिक आता है आपका फ्लावर के बारे में कि फ्लावर जो है वो एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो उसको यूज़ करते हैं कन्वे करने के लिए इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स को, जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ग्रीफ हो गया, मॉर्निंग हो गया, ठीक है। और उसके और भी बहुत सारे उसके फ्लावर्स के इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिस्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, फ्लावर्स आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड इम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल। मतलब फ्लावर जो है मॉर्फोलॉजिकल और इम्ब्रायोलॉजिकल तरह से एक चमत्कार है, एक मार्वल है, और ये साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। इसके बाद आप मूव करते हो आगे प्री फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो वहाँ पर आप नॉर्मली आप ये पढ़ते हो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है या जो भी टिश्यूज़ हैं प्लांट में, उसमें स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और उसके बाद फिर जाकर के डिफरेंशिएट हो जाते हैं वो अलग अलग टिश्यू में। हो सकता है वो फ्लोरल प्रीमोडिया बन जाए तो वो बन जाएगा फ्लावर, हो सकता है कि वो लीफ प्रीमोडिया बन जाए तो बन जाएगा लीफ, ठीक है। मतलब ये कि प्लांट टिश्यू में स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस आता है, उसके बाद जाकर के वो फ्लावर और लीफ में वो कन्वर्ट होता है। आपको आगे आपको पता है कि पेटल्स होता है, सेपल्स होता है, ठीक है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, ये सब पार्ट्स है फ्लावर के। मेन जो पार्ट है जो कनेक्ट कर सकता है आपका वहाँ से मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट से, तो हम बोलेगा कि भाई गाइनोसियम है, एंड्रोसियम है, ये क्या है, सेक्सुअल पार्ट है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, बाकी सब क्या है, एसेसरी पार्ट है, ठीक है बच्चा। चलो आगे हम लोग देखते हैं किसमें। अगला टॉपिक आपका क्या है, स्टामेन है, ठीक है बच्चा। स्टामेन, स्टामेन या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन ग्रेन, ये लिखा होता है, ठीक है। जिसमें आप पढ़ते हो कि जो दो पार्ट जो है स्टामेन का है ना, स्टामेन का जो है दो पार्ट होता है। एक होता है जो लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, लॉन्ग और सिलेंडर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट को स्टॉक भी बोला गया है। उसके बाद जो ऊपर का जो पोर्शन है उसको हम लोग एंथर बोलते हैं, ठीक है। फिर ये लाइन हो सकता है पूछ ले कि जो प्रॉक्सिमल एंड है, मतलब जो पास वाला जो एंड होता है, जो फिलामेंट है उसका जो पास वाला जो एंड है वो किससे जुड़ा होगा, तो या तो थैलेमस से जुड़ा होगा और या तो पेटल से जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ नॉर्मल सी बातें हैं कि जो थैलेमस है, सॉरी, जो स्टामेन है उसका जो साइज़ है हो सकता है वेरी करे, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे फिर बोलेगा उसका जो फीचर है वही कि बाइलोब्ड होता है, डाइथीकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, मतलब उसमें 4 स्पोरेंजिया होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक यूनिक चीज़ है कि 4 साइडेड होने का मतलब हुआ टेट्रागोनल। जो एक अंतर है वो कैसा है, टेट्रागोनल है, मतलब उसकी ज्योमेट्री कैसी है वो टेट्रागोनल है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं किसमें, पोलन सैक में। मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाते हैं आगे जाकर के, पोलन सैक बना देते हैं, ठीक है। फिर आप आगे पढ़ते हो क्या कि ध्यान से समझना इस बात को कि उसमें 4 वॉल लेयर्स होते हैं बाबू, ठीक है। 4 वॉल लेयर्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में। सबसे बाहर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, फिर एंडोथीसियम है, फिर मिडिल लेयर है, फिर टेपेटम है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। टेपेटम, अच्छा, शुरू का जो 3 लेयर है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है डेhiscence में, ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो टेपेटम होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है ना, इनर मोस्ट लेयर होता है, वो नरिशमेंट करता है डेवलपिंग पॉलन का, ठीक है। और उसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस भी होता है। मोर देन 1 न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं सिनसिटियम या फिर उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक, ठीक है। चलो ये हो गया बात। ध्यान रखना कि सबसे सेंटर में किसके सेंटर में, माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या होता है, डेंस है ना, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस डेंस टिश्यू होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजिनस टिश्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है बच्चा। सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। उसी स्पोरोजिनस टिश्यू में से कोई एक छोटा सा सेल जो है ना, जिसको आप बोलोगे क्या, जिसको आप बोलोगे, ध्यान सुनना फिर सुनो,
उसी माइक्रो वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसके बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू है, उसमें से कोई एक सेल जिसको हम लोग बोलेंगे या तो पोटेंशियल पॉलन, या तो पॉलन मदर सेल, और या तो फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, वो चला जाएगा किस में, मेयोसिस में चला जाएगा। फिर वो क्या बनाएगा, वो 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या हुआ इसका कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना, किससे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। कैसे, मेयोसिस से, ठीक है। फिर वो जो चारों जो माइक्रोस्पोर्स है वो डेवलप हो जाएगा किस में, डेवलप हो जाएगा आपका पॉलन ग्रेन में, ठीक है बच्चा। ये हो गया कहानी पूरा, है ना। उसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हो, जो माइक्रोस्पोर 4 जो बनता है ना। फिर वो कहता है कि भाई जो पॉलन ग्रेन है वो ऐसे लार्ज अमाउंट में वो डेहिसेंस होकर के निकलता है बाहर, ठीक है, ओके। अगला बारी आता है पॉलन ग्रेन का, कि जो पॉलन ग्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेल गेमेटोफाइट कहते हैं इसको, अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग आर्किटेक्चर दिखाई देता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर्स का डायमीटर होता है, ठीक है, स्फेरिकल इसका शेप होता है। सबसे बाहर में एक हार्ड एक लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन, और अंदर में जो लेयर उसको हम लोग बोलते हैं एंटाइन। जो एक्साइन है, ध्यान सुनना बाबू, जो एक्साइन होता है, ये एक्साइन बना होता है किसका, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है एक्साइन, ठीक है। और ये जो स्पोरोपोलिन है वो सबसे मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि किसी भी चीज़ से डिग्रेड नहीं होता है, हाई टेम्परेचर को झेल सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को, स्ट्रॉन्ग अल्कली को झेल सकता है। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो कि स्पोरोपोलिन को वो डिग्रेड कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे एक ऐसा पोर होता है, छेद होता है, जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है। उसी जर्म पोर से क्या होगा, पॉलन ट्यूब अराइज होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पॉलन ग्रेन कैन बी फॉसिलाइज्ड। पॉलन ग्रेन क्यों फॉसिलाइज हो सकता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन का लेयर है वहाँ पर जो उसको बचा करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है बच्चा। फिर आप आगे बढ़ते हो कि फिर आप आगे बढ़ते हो कि जो इनर वॉल होता है पॉलन ग्रेन का, वो किसका बना होता है, एंटाइन का बना होता है। वो एक तरह का कंटिन्यूअस लेयर है जो कि बना होता है सेल्यूलोज का और पेक्टिन का बना होता है। इसको हम लोग पेक्टोसेलुलोज भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है पॉलन ग्रेन का, वो सराउंडेड होगा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कोई भी पॉलन ग्रेन जो है सराउंड होता ही है, या फिर कोई भी सेल सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब आपको याद है वो चीज़ें, है ना, कि पॉलन ग्रेन है, आगे जाके 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा, एक होगा वेजिटेटिव सेल, एक होगा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, लार्ज होता है, न्यूट्रिशन होता है उसमें, है ना, एबंडेंट फूड रिजर्व होता है। तो वेजिटेटिव सेल क्या होगा, वो न्यूट्रिशन दे देगा किसको, जनरेटिव सेल को, और वो खुद क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। समझे बात को, वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन दे देगा और वो डिजनरेट कर जाएगा। और जनरेटिव सेल का काम है क्या, कुछ जनरेट करना। क्या जनरेट करना, 2 मेल गैमेट जनरेट करना। आई बात समझ में, सर आ गई सर, है ना। हाँ ध्यान देना बाबू, सुनना। जनरेटिव सेल का सेल होता है स्पिंडल शेप का, ठीक है, और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है कैसा, इरेगुलर शेप का। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप ये पढ़ते हो कि ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो पॉलन ग्रेन है वो शेड होता है 2 सेल्ड स्टेज में, ठीक है, एंजियोस्पर्म है ना। और जो रिमेनिंग स्पीसीज है उसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है वो शेड होता है किसमें, 3 सेल्ड स्टेज में। ये क्वेश्चन है नीट में, ठीक है बाबू। फिर आप पढ़ते हो एलर्जी वाला चीज़ है ना, कि कुछ ऐसा पॉलन ग्रेन है जो एलर्जी कॉज करता है, जैसे कि आपका वो पार्थेनियम हो गया, है ना, पार्थेनियम जिसको कैरेट ग्रास भी बोलते हो, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब कॉज करता है, ठीक है। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस ये भी पूछ सकता है शब्द, ठीक है। कैसे आया था, तो कॉन्टैमिनेटेड वीट के इंपोर्ट के टाइम में ये आया था, ठीक है। चलिए फिर आगे जब आप पढ़ते हो तो फिर आगे आप पढ़ते हो फूड सप्लीमेंट वाला चीज़, है ना, कि पॉलन को एज अ फूड सप्लीमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पॉलन ग्रेन एज अ सिरप, एज अ सिरप हो गया, एज अ पॉलन टैबलेट हो गया, उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कौन इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है एथलीट्स और रेस हॉर्सेस के द्वारा, ठीक है बच्चा। फिर आगे आता है वियाबिलिटी, मतलब या फिर वाइबिलिटी, है ना। इसको मैं कहता हूँ एक्सपायरी। मतलब एक पॉलन ग्रेन जैसे ही रिलीज़ होता है अपने अंदर से, तो आफ्टर द रिलीज़ वो कितने लंबे टाइम तक वो केपेबल है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्या, वाइबिलिटी बोलते हैं बच्चा, ठीक है। वाइबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और वाइबिलिटी सिर्फ 30 मिनट्स होता है अनाज में, सीरियल्स में, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, और फॉर मंथ्स तक होता है किसमें रोजेसी में, लेगुमिनेसी में, सोलेनेसी में, ठीक है बच्चा। फिर आगे है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ों को ठंडे जगह पे रखना, है ना, ठंडे टेम्परेचर पे रखना, -196 डिग्री सेल्सियस में अंडर द लिक्विड नाइट्रोजन हम लोग प्रिजर्व करते हैं पॉलन बैंक में, पॉलन वगैरह को, सीड वगैरह को, है ना।
इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन है क्रॉप ब्रीडिंग, मतलब इन फ्यूचर हम लोग क्रॉप ब्रीडिंग के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पार्ट वाइज में अपलोड करूँगा, है ना, या फिर बोलोगे तो पूरा मैं एक साथ भी अपलोड कर सकता हूँ। पार्ट वाइज में शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा, देख लेंगे हम लोग, चेक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? इतना कोई दिक्कत तो नहीं? अगर आपको लगता है कि यहाँ तक हो गया तो एक बार आप बुक निकाल के आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। फिर आप आगे जब आप पढ़ते हो ना, शुरू करते हो, तो आपका स्टार्ट होता है फीमेल वाला पार्ट। ठीक है, फीमेल वाला पार्ट आपको पता ही है कि एसेसरी पार्ट होता है ना, एसेसरी रोल भी बोल सकते हो उसको आप, जिसमें कैलिक्स कोरोला वगैरह आता है। ठीक है, और जो एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम गैनोसियम बोलते हैं। ठीक है, और जो फ्लावर जो है पिस्टिल है या फिर कार्पेल है ना, ये सब मेन मेन पार्ट है। ठीक है, फ्लावर को ऐसे दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें सिर्फ एक ही पिस्टिल या एक ही कार्पेल उसको बोलते हैं मोनो कार्पेलरी। एक से ज़्यादा पिस्टिल या कार्पेल उसको बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। अब क्योंकि एक से ज़्यादा कार्पेल है तो हो सकता है कि वो कार्पेल फ्यूज रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस। हो सकता है कि एक से ज़्यादा कार्पेल लेकिन वो फ्यूज नहीं है, उसको बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है बच्चा, इसका एग्जाम्पल जब आप देखोगे ना एनसीईआरटी में, दाहिने तरफ में एक फोटो बना हुआ छोटा छोटा सा, 2-3 फोटो है बना हुआ, तो वहाँ पर आप देखोगे माइचेलिया है ना, और एक और है वो पॉपी प्लांट वाला है। तो वहाँ पर आप ध्यान रखना कि मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस में आता है पॉपी प्लांट वाला, है ना, पेपाविर सोमनीफेरम। समझे बात को? फिर आपका जो है ये मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस में आता है आपका माइचेलिया, है ना, माइचेलिया आता है, रोज भी आता है, लोटस भी आता है, बहुत कुछ आता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखोगे आप माइचेलिया। ठीक है बाबू, हाँ। चलो अब हम लोग आगे जो है मूव करते हैं किसमें, ओव्यूल में बाबू। ठीक है, ओव्यूल में, ओव्यूल के लिए मेरा कहना रहेगा कि आप, अगर आपको ध्यान में नहीं है ना, मेरे से अगर आप पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार एनसीईआरटी आप निकालो, एक बार चेक करो। ठीक है, थोड़ा सा अलग है ये, है ना। इसमें अलग क्या है, ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल ध्यान सुनना बाबू, जो कार्पेल या पिस्टल है, उसके नीचे में जो बेसल पार्ट है उसको ओवरी कहते हो, वही ओवरी फ्रूट बन जाता है। उसके अंदर में ओवेरियन कैविटी है जिसको हम लोग लॉक्यूल बोलते हैं। उसी लॉक्यूल में अलग अलग चेम्बर हो सकता है, जैसे टमाटर में अलग अलग चेम्बर है, उसी चेम्बर के अंदर में होता है ओव्यूल, है ना। ओव्यूल बनता है सीड, इसलिए बोलते हैं ना टमाटर का अलग अलग चेम्बर है, चेम्बर में है सीड, है ना। और टमाटर क्या फ्रूट है, फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है। तो ओवरी में क्या है, अलग अलग चेम्बर है ना, मतलब ओवरी में क्या, पहले तो कैविटी है, लॉक्यूल, वो अलग अलग चेम्बर में डिवाइडेड है। वो एक चेम्बर जो है उसमें क्या है, ओव्यूल्स है ना, वही ओव्यूल सीड बन जाता है। आई बात समझ में? तो वो जो ओव्यूल है वही ओव्यूल को आप पढ़ते हो अभी कि भाई ओव्यूल में सबसे नीचे में जो पार्ट है ना, जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं, जो प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी में अटैच्ड रहता है। ओके सर, ठीक है। फिर वो जो प्लेसेंटा है उससे एक ऐसे है ना डंटल जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, ऐसे लंबा सा स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है बच्चा, फिर वो फ्यूनिकल से ही मेन पार्ट जो ओव्यूल का है वो जुड़ता है। तो वो जो है ना, वो जो फ्यूनिकल है ना, जिससे वो जुड़ता है मेन पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम, उसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या बच्चा, हाइलम वो मेन जंक्शन है, वो है ना जहाँ पर वो फ्यूज़ हो जाता है। कौन फ्यूज़ हो जाता है? ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज़ हो जाता है। समझे बात को? ये आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा कि फ्यूनिकल क्या है बच्चा। फ्यूनिकल क्या है, तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अटैच होता है किससे, प्लेसेंटा से अटैच होता है। और हाइलम क्या है, हाइलम है वो रीजन जहाँ पर ओव्यूल फ्यूज होता है किससे, फ्यूनिकल से, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। और साइड साइड में क्या होता है बच्चा, इंटेगमेंट होता है। इंटेगमेंट क्या बनाएगा, सीड कोट बनाएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर है ना। ऊपर में एक छेद जैसा होता है उसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं, है ना। वही माइक्रोपाइल बाद में भी परसिस्ट रहता है। और फिर आगे जो है जा करके माइक्रोपाइल जो है उसके अपोजिट में चलाजा होता है ना, माइक्रोपाइलर एंड या फिर चलाजल एंड, ऐसे आप पढ़ते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आप पढ़ते हो कि वो जो इंटेगमेंट है ना, इंटेगमेंट के अंदर में मास ऑफ सेल होता है। उस मास ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं नूसेलस। क्या बोलते हैं बाबू? नूसेलस बोलते हैं। नूसेलस क्या है, वो रिजर्व फूड मटेरियल है ना। अब ध्यान सुनना बात को, है ना। नूसेलस जो है, एकदम ध्यान सुनना बात को, नूसेलस जो है वही नूसेलस का कोई एक सेल है ना, नूसेलस का कोई एक सेल क्या करता है वो, है ना, वो क्या करेगा, वो डिवीजन करेगा वो, और आगे वो जाकर के क्या बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वो आगे जाकर के डिवीजन कर करके बनाता है एम्ब्रियो सैक। लेकिन कैसे बनाता है, तो ये हम लोग को समझना है, एकदम ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है बाबू। तो होता क्या है कि जब आप एक देखोगे ना ओव्यूल, तो ओव्यूल के अंदर में होता है एक एम्ब्रियो सैक। ठीक है बाबू। उसी एम्ब्रियो सैक को आप ऐसे पढ़ते हो कि ऊपर में होता है एंटीपोडल, नीचे में सिनर्जिड 2 ठो, फिर एग है। तो वो जो पढ़ते हो ना 8 न्यूक्लियोटाइड वाला स्ट्रक्चर, वो पूरा वो एम्ब्रियो सैक में है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर में ही एग है।
तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट बोलते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं। मेल गेमेटोफाइट किसको बोले, पॉलन को बोले। फीमेल गेमेटोफाइट किसको बोले, एम्ब्रियो सैक को बोले। ठीक है, तो अब जो है ध्यान सुनना बात को, मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, कैसे है, क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर को हम लोग बोल देंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। किससे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। तो जो ओव्यूल है उसमें जो इंटेगमेंट है, उसमें जो नूसेलस है, नूसेलस का कोई एक सेल, नूसेलस का कोई एक सेल जिसको आप क्या बोल दोगे, मेगास्पोर मदर सेल बोल दोगे, है ना। अब वो जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो मेगास्पोर मदर सेल किस में जाएगा, मियोसिस में चला जाएगा। और मियोसिस में जाने के बाद वो क्या बनाएगा, वो 3 मेगास्पोर बना देगा। लेकिन 4 मेगास्पोर बना देगा। लेकिन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। समझे बात को। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो एक बचेगा वही बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर। और वही जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा ना, वही जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा ना, वही आगे जाकर डेवलप करेगा किसमें, एम्ब्रियो सैक में डेवलप करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। समझे बात को, जिसमें कि एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होता है सिंगल मेगास्पोर से, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है बाबू। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है सिक्वेंशियल होता है चीज़, है ना, सिक्वेंशियल माइटोसिस वगैरह होता है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे देखो जो एमएमसी है बाबू, मेगास्पोर मदर सेल, उसमें एक बार मियोसिस हुआ, हाँ सर हो गया। फिर जो मेगास्पोर बना, है ना, मेगास्पोर बना, तो अब उसमें से 3 डिजनरेट हो गया, एक तो बचा। अब वो एक मेगास्पोर में एक बार माइटोसिस होगा तो 1 से 2, है ना, 1 से 2 हो गया। फिर एक बार और माइटोसिस होगा तो 2 से 4, है ना। फिर एक बार और माइटोसिस होगा तो 4 से 8। तो इस तरह से ड्यूरिंग द कंप्लीट मेगास्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस 3 माइटोसिस होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आ रहा बात। और वहाँ पॉलन में क्या हो जाएगा, एक मियोसिस 2 माइटोसिस होगा। कैसे, तो ध्यान सुनो बात को, भूल जाते हो हमेशा। रिकॉल हो रहा है बाबू, अच्छे से बताओ, थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। बेनिफिट मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर मज़ा आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर, रिकॉल हो रहा है सर। ठीक है, बहुत मेहनत से बना रहे हैं सब कुछ। ठीक है बाबू, चलिए सुनिए। हाँ देखो, फाइट करना है एंड तक। ठीक है बच्चा, जो होगा है ना देखा जाएगा, मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। ठीक है, अब सुनो, पॉलन ग्रेन है, हाँ सर है पॉलन ग्रेन। एक अब देखो सुनो, क्या बता रहे थे आपको, कितना मियोसिस कितना माइटोसिस, है ना। तो अब एक बात बताओ आप, जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें एक बार मियोसिस हुआ तब ना बना 4 माइक्रोस्पोर, फिर वो डेवलप कर जाएगा पॉलन में। तो अभी तक एक ही तो मियोसिस हुआ, हाँ सर एक ही मियोसिस हुआ। अब उसके बाद जो ये जो पॉलन ग्रेन है, उस पॉलन ग्रेन में क्या होगा, उस पॉलन ग्रेन में क्या होगा कि एक बार माइटोसिस होगा, है ना, अनइक्वल डिवीजन जिसको बोलते हैं, अनइक्वल सेल डिवीजन। ठीक है, तब ना वो एक बनता है आपका वेजिटेटिव सेल, एक बनता है जनरेटिव सेल। तो अब तक एक मियोसिस और एक माइटोसिस हुआ। ठीक है, हाँ सर हुआ। अब उसके बाद फिर वो जो जनरेटिव सेल है उसमें फिर से एक बार माइटोसिस होगा, तब ना 2 ठो बनेगा मेल गैमेट। तो कंक्लूजन क्या है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक मियोसिस 2 माइटोसिस, और इसमें क्या होगा, एक मियोसिस 3 माइटोसिस। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर क्लियर है। अंत में जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है। एक टर्म याद रखना, एग एपेरेटस। एग एपेरेटस क्या होता है, तो इस बात को समझो अच्छे से कि ग्रुप ऑफ सेल होता है, कहाँ पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड में होता है बच्चा, माइक्रोपाइलर एंड में होता है, उसको बोलते हैं एग एपेरेटस। उसमें क्या होता है, 2 सिनर्जिड है और एक ठो एग है, बस यही है, बस यही है। ठीक है, अब आगे हो जाएगा आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या है भाई, तो पॉलिनेशन में वही कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। अब ऑटोगेमी में आपको ये बात पता है कि ऑटोगेमी है ना, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट का सेम फ्लावर का जो एंथर है वो स्टिग्मा में चला गया, है ना। तो इसके लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर होना ज़रूरी है, समझे बात को। ठीक है, हाँ फिर इसी में आप देखते हैं एनसीईआरटी में लिखता है कि कुछ ऐसा प्लांट है जो कि 2 तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है। कुछ ऐसा प्लांट कौन कौन सा है, वियोला, कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, है ना, ये सब 2 तरह का फ्लावर प्रोड्यूस करता है। एक होता है ओपन फ्लावर, एक होता है क्लोज फ्लावर। ओपन फ्लावर को हम लोग बोलते हैं कि ओपन फ्लावर को हम लोग बोलते हैं क्यास्मोगेमस, क्लोज फ्लावर को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमस। बच्चा ओपन फ्लावर में सारा चीज़ होगा, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जेनोगेमी, सारा चीज़ होगा। क्लोज फ्लावर में सिर्फ एक ही चीज़ होगा, दैट इज क्या, दैट इज ऑटोगेमी। बुझाया बात, हाँ सर बुझाया। ठीक है, अब एक बात को समझो, क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होता है ना, वो एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करता है। मतलब बंद फ्लावर है ना, एश्योर्ड सीड सेट प्रोड्यूस करेगा कि जितना सीड सेट उसमें बनना है वो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि डिपेंड नहीं करता वो पॉलिनेटर्स पर। ठीक है, हाँ। अब जिटनोगेमी, जिटनोगेमी में क्या होगा, एक ही प्लांट है लेकिन उसमें एक मेल फ्लावर भी है, एक फीमेल फ्लावर भी है। तो एक ही प्लांट है लेकिन अलग अलग फ्लावर है, समझे बात को, उसको बोलते हैं जिटनोगेमी। इसके लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए ज़रूरत है बाइसेक्सुअल प्लांट, इसके लिए ज़रूरत है बाइसेक्सुअल प्लांट। ठीक है बच्चा,
हाँ, अच्छा, जिटनोगेमी में क्या होता है कि फंक्शनली इट इज़ सेल्फ पॉलिन सॉरी फंक्शनली इट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? फंक्शनली देखने में ऐसा लग रहा है कि ये कैसा है, ये कैसा लग रहा है देखने में कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली कैसा है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, जिटनोगेमी हो गया क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो जेनोगेमी। जेनोगेमी मतलब क्या? दो अलग अलग प्लांट दो अलग अलग फ्लावर में होता है। ठीक है, दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग फ्लावर इसमें होता है। ठीक है, जेनोगेमी। और यहाँ तक हो गया बच्चा। अब है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब इस चीज़ को समझना थोड़ा सा बाबू। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन जो है ना, बहुत अलग अलग टाइप का है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अलग अलग टाइप में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं शॉर्ट में। मेरा कहना रहेगा ना कि आप इसको कहीं से भी आप अगर नोट डाउन अगर आप किए होगे, नोट्स अगर आप बनाए होगे, तो नोट्स के बार समराइज एक बार नोट्स को आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है बच्चा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में जिसमें वही है कि बायोटिक है, बायोटिक है ना। बायोटिक वाले में बहुत कुछ आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, एनिमल आते हैं, बहुत कुछ है। और ए बायोटिक में विंड है और वाटर है। इंसेक्ट वाले को बोलते हैं इंटेमोफिली बाबू, इंटेमोफिली, ई एन टी। ठीक है, और एबायोटिक वाले में जो विंड वाला उसको बोलते हैं एनिमोफिली, है ना। विंड वाले को बोलते हैं एनिमोफिली, ग्रास वगैरह में होता है। वाटर वाले को बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, अब एबायोटिक के कंपेरिजन में बायोटिक वाला ज़्यादा होता है। बायोटिक में भी हनी भी ज़्यादा होता है। एबायोटिक में एयर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई नॉर्मल। अब ध्यान से सुनना बात को। कुछ एनिमल होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। लिमर हो गया, लिमर को लंगूर बोलते हैं, प्राइमेट्स होता है ये। अर्बोरियल रोडेंट्स हो गए, रेप्टाइल्स में लिजार्ड हो गए, गार्डन लिजार्ड, जिको लिजार्ड। ठीक है, कुछ बर्ड होते हैं जो कि करते हैं पॉलिनेशन। बर्ड में आपका सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट बात है ना। और जो पॉलिनेशन है ना, वाटर पॉलिनेशन वगैरह और एयर पॉलिनेशन, ये सब एक तरह का बाई चांस इवेंट है बाबू। ठीक है, बाई चांस इवेंट का मतलब क्या हुआ? बाई चांस इवेंट का मतलब है कि पॉलन निकला हवा के थ्रू और पहुंचा पहुंचा, नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, समझे। तो इसलिए जो है बहुत, क्योंकि गैमेट का लॉस होता है, पॉलन का लॉस होता है वहाँ पर, इसलिए लार्ज अमाउंट में गैमेट्स प्रोड्यूस होता है। समझे बात को? ठीक है, अब देखो अगला है क्या? अगला है आपका विंड पॉलिनेशन, है ना। विंड पॉलिनेशन है जिसमें कि सिंगल ओव्यूल होता है, जनरली ग्रास वगैरह में होता है। अब क्योंकि विंड पॉलिनेशन है तो लाइट होना पड़ेगा इसका, पॉलन को नॉन स्टिकी होना पड़ेगा। ठीक है, वेल एक्सपोज्ड एंथर होना चाहिए इसका, फेदरी स्टिग्मा होगा तब ना ट्रैप भी करेगा, यही सब है। लेकिन वाटर पॉलिनेशन में क्या है, रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट में, लिमिटेड अप टू 30 जनरा ओनली। मोस्टली लोअर प्लांट में होता है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, ये सब में होता है। हाइड्रोफिली जो होता है ना, हाइड्रोफिली बोल सकते हो, हाइड्रोफिलस बोल सकते हो। फ्रेश वाटर में भी होता है, मरीन वाटर में भी होता है। फ्रेश वाटर में हाइड्रीला है, वेलिसनेरिया है। मरीन वाटर में सी ग्रास है, जॉस्टेरा है। ये सब एग्जाम्पल पूछा हुआ है बहुत बार, समझे बात को। वेलिसनेरिया में इस बात को ध्यान रखना कि फीमेल वाला जो फ्लावर होता है वो सरफेस तक पहुंच जाता है बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक, बाय द मीन्स ऑफ स्टॉक। लेकिन जो आपका दूसरा जो है एक सी ग्रास में जो होता है, उसमें दोनों ही फ्लावर सबमर्ज होता है बाबू। ठीक है, ये सब ध्यान रखना। शेप कैसा होता है हाइड्रोफिलस पॉलन का? रिबन शेप का होता है, ताकि वो अच्छे से लहरा लहरा के तैर पाए। ठीक है, और जो वाटर वाला जो पॉलिनेशन वाला होता है, उसका पॉलन थोड़ा सा गीला होने से बचाया जा सके, इसलिए उसमें म्यूसिलेज का कवरिंग होता है। ठीक है, यही सब है मेनली, है ना। विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन वाले पॉलेंस को, फ्लावर्स को कलरलेस होना पड़ेगा, नेक्टरलेस होना पड़ेगा, फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए उसमें, है ना। लेकिन इंसेक्ट वाले में बहुत ब्राइट कलर होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, है ना, नेक्टर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ठीक है, पॉलिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फ्लोरल रिवॉर्ड भी मिलता है। फ्लावर क्या रिवॉर्ड देता है? नेक्टर देता है, और क्या करता है? सेफ प्लेस देता है एग ले करने के लिए। जिसमें एग्जांपल में आप पढ़ते हो एमोर्फोफेलस, 6 फीट ऊंचा पहाड़, 6 फीट ऊंचा पहाड़ नहीं, 6 फीट ऊंचा फूल होता है। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है बताओ? समझ आ रहा है? कमेंट सेक्शन में भाई बताते रहना कि समझ आ रहा है सर, है ना। जिसको दिक्कत हो रहा है वो निकाल के रखो, नोट्स बुक निकाल के रखो और रिवाइज करते जाओ, है ना। हम समझाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर आप एक चीज़ पढ़ते हो, वो म्यूचुअलिज्म वाला चीज़ है ना, मॉथ एंड यूका प्लांट वाला। कि जो मॉथ है वो पॉलिनेशन कर देता है, यूका प्लांट प्रोवाइड करता है ओवी पोजीशन, मतलब अंडा देने का जगह प्रोवाइड करता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहता है कि हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, है ना। मतलब दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। ठीक है बच्चा, फिर आता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, मतलब आउटब्रीडिंग डिवाइस। अब आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या होता है भाई, है ना। हाँ, अब आउटब्रीडिंग डिवाइस में ये कहता है कि भैया आउटब्रीडिंग डिवाइस, है ना, इसका मीनिंग हुआ कि अगर मान लो कि कोई प्लांट है, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन अगर होते रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि क्वालिटी क्वांटिटी ये सब घटने लगता है, हार्मफुल जीन आने लगता है। उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो भैया इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या गिरा? अच्छा, पानी गिर गया। तो भैया अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए,
है ना, क्या करना पड़ता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कम करने के लिए, क्या करना पड़ता है, तो उसके लिए प्लांट्स क्या करते हैं बाबू, उसके लिए प्लांट जो है ना सेल्फ पॉलिनेशन को कम करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाते हैं, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगे। इन्हीं चीज़ों को बोला गया है क्या, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब ध्यान देना, उसमें पहला चीज़ आता है क्या, पोजीशन, है ना, टू ऑल्टर द पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। एंथर स्टिग्मा का पोजीशन को अगर चेंज कर दें, है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस अगर बना दें, ताकि ताकि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर पॉलिनेट ना हो पाए। मतलब पॉइंट ये है कि, एक सेकंड रुको, घुट के बैठने दो, सर्दी पड़ रहा है मेरा। आ रहा है आवाज़ अच्छे से? सुनना, हाँ कमेंट्स में बताते रहना, ठीक है। देखो पॉइंट ये है कि अगर कंटिन्यूड अगर सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा ना तो हार्मफुल जीन एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, इसलिए जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको बढ़ाना है। उसके लिए सबसे पहले जो है ना पोजीशन को अल्टर कर दिया जाएगा एंथर का स्टिग्मा का, ताकि पॉलिनेशन ना हो जाए। फिर सिंक्रोनाइजेशन को अवॉइड किया जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो डेहिसेंस मतलब जो फटना है ना, डेहिसेंस और मैच्योरेशन जो होता है ना ये का पॉलन का, और स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी उसको चेंज करना है, ठीक है। मतलब सेम टाइम पे जो है पॉलन रिलीज ना हो और स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिविटी ना गेन कर ले। अगला है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये क्या होता है, मतलब प्लांट जो है ना रिजेक्ट कर देता है किसको, पॉलन ऑफ द सेम प्लांट, समझे बात को, सेम ही प्लांट का जो पॉलन रहेगा उसको रिजेक्ट कर देगा वो, और एक तरह का जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। और कुछ जो प्लांट्स हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करने लग जाता है, यही है पॉइंट। फिर अब अगला एक बहुत लंबा टॉपिक है लेकिन बहुत एकदम छुटकू सा उसमें कॉन्सेप्ट है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें सिंपली ये कहता है कि पॉलन ग्रेन जैसे जाएगा ना पिस्टल के पास तो वहाँ पर होता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि अगर राइट टाइप का कंपैटिबल पॉलन अगर रहा तो जो स्टिग्मा है वो क्या करेगा ना, वो उसको जो है अलाउ करेगा पॉलन जर्मिनेशन के लिए, है ना। उसमें जो है क्या कहते हैं उसको, अरे भाई उसमें वो वाटर हो गया, मतलब मॉइस्चर हो गया, केमिकल हो गया, हार्मोन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वो सब अब्जॉर्ब करता है। कौन अब्जॉर्ब करता है, पॉलन, किससे, स्टिग्मा से, और उसके बाद जाकर के पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन करता है। तो अगर राइट टाइप का कंपैटिबल पॉलन अगर है तो ही जाकर के जो स्टिग्मा है वो उसको अलाउ करेगा पॉलन जर्मिनेशन के लिए। रॉन्ग टाइप का इनकम्पैटिबल पॉलन है तो उसको रिजेक्ट कर देगा। कैसे रिजेक्ट करेगा, तो स्टिग्मा क्या करेगा, उसको जो न्यूट्रिएंट है, हार्मोन है, वो सब उसको नहीं प्रोवाइड करेगा पॉलन जर्मिनेशन के लिए, है ना। अच्छा, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में आप देखोगे पेज नंबर 31 है ओल्ड एनसीईआरटी में, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के पास। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो आपको मैंने भी पढ़ाया, सबसे लास्ट उसमें लाइन दिया हुआ है, जैसे कैस्टर और मेज, इसको बोलते हैं मोनोशियस बोलते हैं बाबू, ध्यान से सुनना, कैस्टर और मेज इसको मोनोशियस बोलते हैं, ठीक है। मोनोशियस का मतलब क्या हुआ, मोनोशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें मेल फीमेल दोनों ही फ्लावर है। ओके, तो फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही है प्लांट में, तो ये तो एक ही प्लांट में पॉलिनेशन हो सकता है अलग अलग फ्लावर में, उसको जिटनोगेमी कहते हैं भाई। ओके, मतलब मोनोशियस प्लांट है ना, ऑटोगेमी प्रिवेंट कर सकता है। कैसे कर सकता है सर, क्योंकि ऑटोगेमी के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए और यहाँ बाइसेक्सुअल फ्लावर है नहीं है सर। तो मोनोशियस प्लांट कैन प्रिवेंट द ऑटोगेमी बट नॉट जिटनोगेमी। समझ में आया बात, ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा, उसको रिवाइंड करके देखो। फिर बोला कुछ और ऐसा प्लांट है जैसे पपाया हो गया, डेड पाम हो गया, है ना, उस प्लांट को बोलते हैं डायोशियस, मतलब यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल है भैया, है ना, यूनिसेक्सुअल प्लांट है ना, एक ही तरह का उसमें पाया जाएगा फ्लावर, तो वो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करेगा। क्यों सर, ऑटोगेमी के लिए ना सर बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए सर। अच्छा हाँ, करेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट कर देगा और जिटनोगेमी को भी कर देगा। क्यों, क्योंकि जिटनोगेमी के लिए ना बाइसेक्सुअल प्लांट चाहिए। देख बाबू सुन, इस बात को समझो, सेक्सुअलिटी दो तरह से होता है इन टर्म्स ऑफ प्लांट अगर बोलोगे तो, एक होता है मोनोसेक्सुअल प्लांट, एक होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। मोनोसेक्सुअल प्लांट का मतलब उस प्लांट में एक ही टाइप का फ्लावर है, बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब दोनों तरह का फ्लावर है। समझे बात को, दोनों तरह का फ्लावर अगर है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोशियस, एक ही तरह का फ्लावर है उसको हम लोग बोलते हैं डायोशियस, ठीक है। समझे बात को कि नहीं समझे, चलो अब आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन आपका फिनिश हो गया पूरा, है ना। अब आगे आप आ जाते हो किसमें, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, उससे पहले एनसीईआरटी में दाहिने तरफ में ऊपर में एक लाइन होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस का, कि फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है वो गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को, है ना। फिलीफॉर्म अपैरेटस, सेलुलर थिकनिंग बोला गया उसको, गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को। फिर अगला है क्या, तो अगला है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि भाई
कमर्शियल प्रोडक्शन करना है सुपीरियर सीड्स का, है ना, समझे बात को। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि एक फीमेल फ्लावर है, तो उस फीमेल फ्लावर में क्या करना पड़ेगा, उस फीमेल फ्लावर में क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्टैमिनेशन से बचाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्टैमिनेशन का मतलब ये कि हम जो चाहते हैं वही वाला पॉलन उसमें आए, है ना, दूसरा कोई पॉलन नहीं आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जो मेल वाला जो पार्ट है, मेल वाला जो एंथर, उसको हम लोग काट देंगे, उसको बोलते हैं ई मैस्कुलेशन। ई मतलब एग्जिट करना, मैस्कुलिन कैरेक्टर को एग्जिट करना, ई मैस्कुलेशन करना। तो ई मैस्कुलेशन कर दिया जाएगा, ठीक है, यंग एंथर को काट दिया जाएगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए, समझे बात को। फिर उसके बाद उसको बैगिंग कर दिया जाएगा, बैगिंग मतलब बटर पेपर से उसको बैग कर देना। फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको निकालेंगे जब मैच्योर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आर्टिफिशियल स्प्रिंकलिंग करेंगे पॉलन का, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसको रीबैग कर देंगे, समझे बात को। तो पहले हम लोग करेंगे इमैस्कुलेशन, फिर करेंगे बैगिंग, फिर करेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, फिर अगेन उसको रीबैग कर देंगे, ठीक है बच्चा। ये हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग अगर मान लो कि यूनिसेक्सुअल कोई अगर फ्लावर है, मान लो कि फीमेल फ्लावर है, तो उसमें हम लोग कौन से स्टेप को हम लोग स्किप कर सकते हैं, तो हम लोग उसको स्किप कर सकते हैं इमैस्कुलेशन को, क्योंकि इसमें कोई मैस्कुलिन कैरेक्टर मतलब क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन तो है ही नहीं, बनेगा ही नहीं, है ना, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो। क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चा, बताओ। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है डबल फर्टिलाइजेशन, एकदम ध्यान से सुनना। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपके दिल और दिमाग तक कि नहीं, बताओ। देखो बच्चा सुनो, बहुत आराम आराम से ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है। अगर आप अभी आंख खोल के अगर आप देखोगे ना तो 34 मिनट्स हो चुका है, समझे बात को। आंख बंद करके आराम से पेशेंस से ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है बाबू, बहुत पेशेंसफुली। मन करेगा अरे हो गया बाद में देखेंगे, वो शायरी याद है वो डायलॉग, बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में घुटने में दर्द हो जाता है, बाद में नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, बाद में बाद में समय कम पड़ जाता है। समझ में आ रहा है बाबू मैं जो कह रहा हूँ आपको, है ना। तो बाद में नहीं, है ना, अभी सही समय है, ठीक है। अच्छे से आराम से इसको रिवाइज करना है, ओके। चलिए ध्यान से सुनिए। हाँ, बीच बीच में ऐसे रिलैक्स थोड़ा सा, है ना, 10-15 सेकंड का रिलैक्स आपको हम देते रहेंगे, ठीक है। चलो आओ सुनो। मज़ा आ रहा है कि नहीं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर फ़ायदा हो रहा है सर, इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है बच्चा। चलो आ जाओ। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एंजियोस्पर्म्स के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। हाँ सर होता होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, तो वो जो है क्या होगा, वो है ना, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, और जनरेटिव सेल बनाएगा 2 मेल गैमेट, मतलब 2 मेल गैमेट। रेडी है भाई, हाँ सर रेडी है सर। अब एक मेल गैमेट कहाँ जाएगा, एग के पास जाएगा सर, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, है ना। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा कैसे, उसको समझेंगे हम लोग ध्यान से, ठीक है। पहले सुनो, तो मैटर क्या है कि जो 2 मेल गैमेट है, ध्यान सुनना बाबू, उसमें से एक मेल गैमेट कहाँ जाएगा, एग के पास जाएगा, क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। सिन मतलब मिलना, गैमी मतलब गैमेट, 2 मेल गैमेट, सॉरी 2 गैमेट मिल गया, इसको बोलते हैं सिनगैमी। अगला जो एक जो मेल गैमेट बचा हुआ है ना, कोई भी एक मेल गैमेट जो बचा हुआ है अगला, वो मेल गैमेट कहाँ पर चला जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के पास चला जाएगा। बीच में होता है ना पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जैसे ही अगला मेल गैमेट आ रहा होगा ना, एंटर कर रहा होगा ना, तो दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई है आपस में फ्यूज कर जाएगा, है ना, आपस में फ्यूज कर जाएगा, समझे बात को। और फ्यूज करने के बाद जो है ना, फ्यूज करने के बाद जो है, ध्यान सुना, अगला जो मेल गैमेट जो आ रहा है, जैसे आ रहा है अंदर आया, तो वैसे ही जो पोलर न्यूक्लियाई वो फ्यूज करके आपस में, फिर वो फ्यूज करेगा किससे, जो मेल गैमेट आ रहा था उससे फ्यूज करेगा। मतलब जो सेकंड जो केस अभी हो रहा है अनदर मेल गैमेट का, तो इस इक्वेशन में क्या होगा कि एक साथ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज करता है। सर कैसे, तो पोलर न्यूक्लियाई है 2 ठो और 1 ठो मेल गैमेट है, अनदर मेल गैमेट फ्यूज कर गया। तो क्योंकि इस इक्वेशन में 3 मेल गैमेट फ्यूज 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। बुझाया बात, समझे बात को बाबू, है ना। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ कि 2 मेल गैमेट अलग अलग जगह पर फर्टिलाइज हो रहा है, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब हुआ कि एक तो सिनगैमी हो गया, लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा था, ट्रिपल फ्यूजन, मतलब 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो रहा था। और वो बनाएगा क्या, वो बनाएगा PEN, मतलब होता है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस को बोलते हैं PEN। फिर वो आगे जाके बनाता है PEC, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, फिर वो आगे जाके बनाता है एंडोस्पर्म। समझ में आया बात पूरा। और वही इंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा किसको, वो जो जाइगोट है सिनगैमी वाला जाइगोट, वो जाइगोट जब डेवलप करेगा एम्ब्रियो में तो उसको न्यूट्रिशन देगा। आई बात समझ में,
हाँ सर आ गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पी सी है ना, वो किससे बनता है, तो पी सी बनता है किससे, सेंट्रल सेल से। ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है बाबू। अब अगला आता है आपका कंसेप्ट ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में। एनसीईआरटी के थ्रू हम नहीं जाते हैं, हम थोड़ा सा मेरा बात समझ लो। इंडोस्पर्म का जो है ना बाबू, इंडोस्पर्म का क्या है कॉन्सेप्ट, कि इंडोस्पर्म जैसे बनता है ना, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, फिर पी एन बना, हाँ सर बना, फिर वो पी एन क्या होगा, सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर मियोसिस में चला जाता है ना, फ्री न्यूक्लियर मियोसिस। सुनो 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 मेरी बात को ध्यान सुनो। ये जो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है उससे पी एन बना, हाँ सर पी एन बना। ये जो पी एन होता है ना, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में चला जाता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है सर, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा कि एक सेल के अंदर में बस मियोसिस होते रहेगा, बस सॉरी, एक सेल के अंदर में बस न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होते रहेगा बाबू, है ना। एक सेल के अंदर में बस न्यूक्लियस डिवाइड होते रहेगा, ठीक है। उसमें सेल्स अलग नहीं होते हैं, न्यूक्लियस बस डिवाइड होते रहते हैं। तो क्या हुआ, ट्रिपल फ्यूजन में जो पी एन था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में चला गया, तो बड़ा सा न्यूक्लियस का गुच्छा बन गया, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि कोकोनट का पानी है। और दूसरा क्या होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, जो कि क्या है, कोकोनट का खाने वाला पार्ट है। हाँ सर समझ गए बात, है ना। अब ध्यान दो, सुनो अच्छे से। तो हाँ, अब उसके बाद फिर हाँ, ये आपको बता दिया कि पी एन से फिर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना, जो कि पानी है कोकोनट का। फिर वहाँ से बना सेलुलर एंडोस्पर्म, जो कि कोकोनट का किरणल है, मतलब कोकोनट का वाइट वाला पार्ट है, ठीक है। अब होता क्या है, एक सीड का क्राइटेरिया है कि हो सकता है कि सीड जो है ना बाबू, हो सकता है सीड जो है, सीड में हो सकता है कि इंडोस्पर्म बचा रह गया हो, या हो सकता है कि नहीं बचा हुआ हो। तो जो वाला सीड में इंडोस्पर्म बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड, या फिर बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, ठीक है। जो वाला सीड में इंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर उसको बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, या फिर उसको बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड, ठीक है। अब जो इंडोस्पर्मिक सीड है जिसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, उसमें आता है मेनली मोनोकॉट आता है, लेकिन जो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड उसमें आता है डाइकॉट आता है, ठीक है। हाँ, अब मोनोकॉट वाला में एग्जांपल में आपका आता है ऑर्किड, ठीक है। ऑर्किड दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में 11वीं क्लास में मॉर्फोलॉजी में, ठीक है। चलो, क्यों मोनोकॉट है लेकिन उसके बावजूद वो जो है नॉन इंडोस्पर्मिक है, ठीक है बाबू। ये क्वेश्चन भी आया हुआ एक बार, है ना। चलो, अब आप पढ़ते हो क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पेज नंबर 34 ओल्ड एनसीईआरटी लेफ्ट साइड में पोस्ट फर्टिलाइजेशन है ना। उसमें क्या होता है भाई, तो उसमें जो है इंडोस्पर्म वगैरह बनता है, इम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल होता है, ओवरी डेवलप होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है ना। ये सब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। इंडोस्पर्म का आपका पूरा आपको समझा दिए, खतरनाक है ना। फिर इम्ब्रियो में जब आप आते हो तो इस बात को समझो कि मोनोकॉट इम्ब्रियो, डाइकॉट इम्ब्रियो, चाहे कोई भी इम्ब्रियो हो, लेकिन अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है, चाहे वो मोनोकॉट में हो चाहे वो डाइकॉट में हो। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्ब्रायोजेनी बोलते हैं बाबू, एम्ब्रायोजेनी बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे मोनोकॉट हो डाइकॉट हो, दोनों में एग्जैक्टली सेम टू सेम होता है एम्ब्रायोजेनी, ठीक है। हाँ, फिर डाइकॉट का जो स्ट्रक्चर है आपको याद रहता है कि भाई पहले होता है जाइगोट है, उसके बाद फिर जो है एक होता है प्रो एम्ब्रियो, फिर होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर होता है हार्ट शेप का एम्ब्रियो, फिर होता है मैच्योर एम्ब्रियो। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सीक्वेंस में, है ना। डाइकॉट एम्ब्रियो होता है, उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दो कोटिलिडन है, जो एबव द कोटिलिडन है बाबू, एबव मतलब एपीकोटाइल, एपी मतलब होता है एबव, हाइपो मतलब होता है नीचे, है ना। तो एबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन को क्या बोलते हैं, एपीकोटाइल। एबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन को बोले एपीकोटाइल, लेकिन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन को क्या बोलोगे, हाइपोकोटाइल बोलोगे, है ना। ये एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर आपको बताए, ठीक है। दो कोटिलिडन है, और एबव द कोटिलिडन के जो ऊपर में है, एबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन उसको बोलते हैं एपीकोटाइल, एबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। फिर ऊपर में होता है प्लूम्यूल, नीचे में होता है रेडिकल। प्लूम्यूल होता है शूट टिप या फिर स्टेम टिप, और रेडिकल होता है रूट टिप, है ना। और रूट कैप से कवर्ड रहता है, यही सब है। फिर आपका एक चीज़ आता है मोनोकॉट एम्ब्रियो में, कि मोनोकॉट एम्ब्रियो है ना, उसमें एक ही कोटिलिडन होता है, लेटरल निकलता है, साइड से निकलता है, उसको हम लोग एस्क्यूटेलम कहते हैं। हाँ सर, उसको एस्क्यूटेलम कहते हैं सर, सही बात है ना। और उसमें क्या होता है बाबू, उसमें ये होता है, उसमें भी होगा वो एपीकोटाइल हाइपोकोटाइल, उसमें भी होगा, एनसीईआरटी बताया नहीं अच्छे से, ठीक है। ध्यान रखना, सुनना अच्छे से अब जो मैं बोलूँगा। मोनोकॉट वाले एम्ब्रियो में दो चीज़ पाया जाएगा, एक पाया जाएगा कोलियोप्टाइल, एक पाया जाएगा कोलियोराइजा। एक पाया जाएगा कोलियोप्टाइल, एक पाया जाएगा कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल कहाँ होता है, ऊपर में होता है। कोलियोराइजा कहाँ होता है, नीचे में होता है। कोलियोप्टाइल क्या करता है, जो प्लूम्यूल है ना, शूट टिप हो गया, प्लूम्यूल हो गया, लीफ प्रिमोडिया हो गया, उसको इनक्लोज करता है। वो एक तरह का होलोफोलियर स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल को बोला गया है होलोफोलियर स्ट्रक्चर, कोलियोप्टाइल को बोला गया होलोफोलियर स्ट्रक्चर।
और जो कोल्यूरिज है उसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड शीथ। क्या बोलते हैं बाबू? अनडिफरेंशिएटेड शीथ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पूरा क्लियर है भैया, है ना? अब आगे है आपका क्या, कितना टाइम हो गया? ओह 43 मिनट हो गया ना, आराम से कवर कर लेंगे हम लोग, बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। सीड में आपका जो है वही फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, उसको हम लोग सीड बोलते हैं, है ना? एल्बुमिनस एक्सएल्बुमिनस ये सब खत्म कर चुके हैं, पेरिस्पर्म है बस, है ना? पेरिस्पर्म जो नूसलस जो बचा रह जाता है ना, रिमेनेंट्स ऑफ नूसलस या परसिस्टेड नूसलस, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म। एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल में है पेरिकार्प, एग्जांपल में है आपका ब्लैक पेपर है, और क्या है? बीटरूट है। ठीक है बाबू। फिर आपके पास में आगे आता है कि सीड में जो है सीड कोट होता है, जो कि बनता है इंटेगुमेंट से, है ना? टेगुमेंट टेस्टा दोट होता है, वो आप पढ़े थे वहाँ, मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे आप। ठीक है। अब यहाँ पर एक माइक्रोपाइल जो छेद है वही एंट्री फैसिलिटेट कराता है ऑक्सीजन का, वाटर का जर्मिनेशन के टाइम में। ठीक है, सही बात है। चना जब आप रखे हो अपने हॉस्टल में ऊपर में ड्राई करके, तो अभी वो इनएक्टिव स्टेज में है, उसी को हम लोग बोलते हैं डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी, है ना? तो सीड डोरमेंसी में सीड डिहाइड्रेट होता है भाई, ड्राई फॉर्म में होता है, 10 से 15% ऑफ ओनली होता है मॉइस्चर बाई मास। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जीरो होता है उसमें। ठीक है, उसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, उसको डोरमेंसी बोलते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब जब मॉइस्चर आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, यही सब है भाई। ओव्यूल जनरली सीड बनाता है, ओवरी जनरली फ्रूट बनाता है, ये सब बात आपको पता है। और ओव्यूल जो है वो हाँ, अब सुना ध्यान से बात को कि ओवरी का जो वॉल है उसको हम लोग बोलते हैं कि आगे डेवलप करेगा वो फ्रूट का वॉल, उसको हम लोग पेरिकार्प कहेंगे। ठीक है, किसी में फ्लैशी हो सकता है, मैंगो में, गुआवा में, है ना? किसी में ड्राई हो सकता है। ठीक है, चलो ये सब हो गया। फिर आप आगे पढ़ते हो फ्रूट के बारे में कि जनरली जो फ्रूट होता है वो ओवरी से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू फ्रूट। कुछ फ्रूट ऐसा होता है जो अदर देन द ओवरी, है ना? जैसे थैलेमस से ग्रो किया, उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया। ठीक है बाबू, हाँ सर ठीक है। अगला आता है पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, है ना? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। जैसे कि बनाना सीडलेस होता है, समझे बात को? और अगर सीड अगर होगा भी बनाना में तो नॉन वाइबल सीड होगा। और जो है कैसा होगा उसमें, मतलब पार्टनोकार्पी कैसे कराया जाता है? तो एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन वगैरह डाल करके कराया जाता है। एक एक लाइन एनसीईआरटी का 100% कवर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? समझ बताओ। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये बात पढ़ते हो कि भाई जो सीड है ना? तो सीड जो है डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है, वो जर्मिनेट करने के लायक है कि नहीं है, समझे? तो ये सब है बातें, लेकिन आप वहाँ पर आप मेनली आप ये बात पढ़ते हो ओल्डेस्ट सीड के बारे में, है ना? कि एक ओल्डेस्ट सीड होता है, ठीक है, जिसका नाम है ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। ठीक है, जो कहाँ से निकाला गया? आर्कटिक टंड्रा से निकाला गया, है ना? ओल्डेस्ट सीड है ये, समझे बात को? 10,000 साल पुराना है ये बाबू। ठीक है, ल्यूपाइन, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस। ठीक है, फिर एक और सीड है जो कि 2000 साल पुराना है, किसका है? वो डेट पाम का है। नाम क्या है उसका? फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा नाम है बाबू। ठीक है, कहाँ से मिला था? तो किंग हेरोल्ड्स पैलेस से मिला था, डेड सी के पास से। ठीक है, ये सब पूछ सकता है भाई, है ना? फिर आप ध्यान रखना है आपको कि एक है ऐसा, है ना, कि बहुत मतलब कि जैसे है ना ऑर्किड हो गया, ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करता है, समझे बात को? थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड रहता है। और कुछ और पैरासिटिक स्पीसीज हैं, जैसे कि ओरोब्रैकिया हो गया, स्ट्रिगा हो गया, ये सब में भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ जो है सीड ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एकदम सब कुछ आपका कवर हो जाएगा अच्छे से, टेंशन नहीं लेना है। बस लास्ट टॉपिक है, एकदम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, चलो आओ ध्यान सुनो। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें आप ये बात पढ़ते हो भाई कि एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। सर इसका रीज़न क्या है? रीज़न होता है कि जो डिप्लॉयड एग, सर एग तो एप्लॉयड होता है, अरे डिप्लॉयड एग डेवलप हो जाता है कैसे? विदाउट द रिडक्शनल डिवीजन, बिना मेयोसिस के एग डेवलप हो जाता है, समझे बात को? हाँ ठीक है, और फिर उसी से बन जाता है फिर सीड आगे जा करके। ठीक है, फिर कहता है कि जो एपोमिक्सिस है ना, एपोमिक्सिस अच्छा है कि खराब है? फार्मर के लिए बोलेंगे अच्छा है भाई, कैसे बताएंगे अभी आपको। एपोमिक्सिस के बारे में एक स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात वही है ना। अब आगे ध्यान से देखो, अब आगे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या फार्मर्स हाइब्रिड सीड को अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकता है क्या फार्मर्स अगेन एंड अगेन हाइब्रिड सीड को इस्तेमाल कर सकता है क्या? तो फार्मर जो है हाइब्रिड सीड को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अगेन अगेन ऐसा कभी नहीं बोलना बाबू, है ना, गड़बड़ा जाओगे। फार्मर्स हाइब्रिड सीड को अगेन एंड अगेन इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता?
क्योंकि क्योंकि हाइब्रिड सीड को ना लैब में बनाया गया है, हाइब्रिड फॉर्म में उसको बनाया गया है, हाइब्रिड बनाया गया है, ठीक है। जैसे ही फार्मर जब लगाएगा ना उसको खेत में, तो क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में, सीड बनने के टाइम में गैमेट जब बनेगा वहाँ पर, सुनो ध्यान सुनो बात को, हाइब्रिड सीड को फार्मर इस्तेमाल नहीं कर सकता है बार बार उसको रिसाइकिल करके। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड सीड एक ऐसा सीड है जो लैब में बनाया गया है 4 तरह का कैरेक्टर को मिक्स करके, हाइब्रिडाइज करके। जैसे ही इसका आप प्लांट बनाओगे तो प्लांट जब गैमेट फॉर्म करेगा तो गैमेट के टाइम में मेंडल का सेकंड लॉ लग जाएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या कि जो 4 गो हाइब्रिड कैरेक्टर है वो अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, फुदक के बाहर निकल जाएगा। तो जो इतना मेहनत से करोड़ों रुपए खर्च करके जो कैरेक्टर को हाइब्रिड बनाया, वो कैरेक्टर निकल जाएगा, निकल जाए तो गड़बड़ा जाएगा फिर, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हाइब्रिड सीड को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बार बार, है ना, क्योंकि कैरेक्टर सेपरेट हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग एपोमिक्टिक सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एपोमिक्टिक सीड इज बून, है ना, फॉर द फार्मर। बून मतलब होता है वरदान, समझे बात को। तो यही है भाई, मेन मेन चीज़ यहीं तक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब पॉलीम्ब्रियोनी के बारे में है। पॉलीम्ब्रियोनी, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो विदाउट द, सॉरी, पॉलीम्ब्रियोनी फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। पॉली मतलब मेन, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, है ना। किस में होता है? सिट्रस में होता है, मैंगो में होता है। इसका मीनिंग ये नहीं है बाबू कि लेमन जो होता है उसमें एक से ज़्यादा सीड है, नहीं बच्चा, नहीं। एक सीड को फाड़ के देखोगे, जो बॉटनी जो पढ़ते हैं अच्छे से, एक सीड को फाड़ के देखोगे तो उसके अंदर में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो है, मतलब एक सीड में जो है एक से ज़्यादा एम्ब्रियो मौजूद है, ठीक है। इसका रीज़न सुनो ध्यान से। एपोमिक्सिस का रीज़न क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एग विदाउट द रिडक्शनल डिवीजन, है ना। और पॉलीम्ब्रियोनी का क्या रीज़न? नूसेलर सेल जो होता है ना बाबू, नूसेलस का सेल, वही प्रोट्रूड कर जाता है इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। नूसेलर सेल तो डिप्लॉयड होता है ना, उससे बनना चाहिए था जाकर के आगे मियोसिस होकर के, लेकिन वो नूसेलस सेल ही प्रोट्रूड कर देता है, घुस जाता है अंदर, समझे बात को। ये रीज़न है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आप यहाँ तक देखे हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको कि आपने पूरा चैप्टर आपने फिनिश किया। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताना कि बाबू की समझ में आ रहा है कि नहीं, सब लोग अच्छे से पढ़े कि नहीं, शिवांशु, सलोनी और जो लोग पढ़ते थे रेगुलर वाले बच्चे मेरे जो लाइव सेक्शन में थे, सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, है ना। चलो, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको 100% आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, ठीक है। चलो, अच्छा जाएगा एग्जाम, है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पे डालते हैं, ओके।